नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कांग्रेस के लिए प्लान बी भी तैयार। कई अन्य दल बना रहे हैं नए गठबंधन की भूमिका। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रमुख विपक्षी दलों के एकजुट होने पर कांग्रेस ने पटना में शिरकत तो की है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्लान बी भी तैयार है। हालांकि यह प्लान बी कांग्रेस के कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों ने बनाया है। सियासी जानकारों का मानना है कि पटना की बैठक के बाद अगर सब कुछ एक राह पर आगे बढ़ता हुआ दिखे या न दिखे, लेकिन कांग्रेस के प्लान बी को आगे बढ़ाकर नई राहें तैयार करके रखी जाएगी। सियासी जानकारों का मानना है कि विपक्षी दलों की एकता लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली विधानसभा के चुनाव में अगर बेपट्टी हुई तो कांग्रेस के बी प्लान को एक्टिव होने में जरा भी देरी नहीं लगेगी, जिसमें एक की अगुवाई कांग्रेस के नेताओं के लीडरशिप में हो सकती है। दूसरे धड़े में कुछ अन्य प्रमुख दल भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल विपक्षी दलों की एकजुटता में कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती रही है कि क्या कांग्रेस शामिल होगी या नहीं। अब जब कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक फोरम पर आ गई है, तो सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस का प्लान बी भी कुछ है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के लिए प्लान बी की तैयारी कांग्रेस ने नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों की है जो आज की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इनमें कांग्रेस के लिए प्लान बी बनाने वाले केसीआर और अकाली दल शामिल नहीं है। सियासी गलियारे में जो चर्चा चल रही है वह यही है कि कांग्रेस के लिए प्लान बी में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी भूमिका हो सकती है। यह दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, लेकिन इनके बनाए गए प्लान में फिर अन्य दूसरे दल भी नई सियासी रणनीति के मुताबिक शामिल हो सकेंगे। सियासी जानकार कहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक में इस बात के इशारे भी देखने को मिले हैं। अमूमन मायावती की बैठक में कांग्रेस हमेशा निशाने पर हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ बैठकों में कांग्रेस के प्रति जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना लचीला रवैया अपनाया है, वह बहुत कुछ सियासी संकेत दे रहा है। इसी तरह अचानक राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस बैठक में न आकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में सब कुछ सामान्य जैसा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर जरूरत पड़ती है तो बड़े विकल्प की तलाश में राष्ट्रीय लोकदल सीधे तौर पर कांग्रेस से ही संपर्क कर सकता है। सियासी जानकार कहते हैं कि अगर इस तरीके से सियासी परिस्थितियां बनती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सियासी कहानी कुछ और हो सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस पूरे गठबंधन में महत्व की भूमिका नीतीश कुमार निभा रहे हैं। नीतीश कुमार की ख्वाहिश रही है कि कांग्रेस उनके साथ मिलकर विपक्षी धड़े को मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एकजुट होकर चुनाव लड़े। लेकिन इन सियासी बैठकों से पहले ही कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में गतिरोध बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसी वजह से विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक में न सिर्फ देरी हो रही है बल्कि एजेंडा तय करने में भी दिक्कत आ रही है। उनका मानना है कि किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस और इन नेताओं के बीच में मनमुटाव बना रहा तो गठबंधन की राह में दिक्कत अभी भले ही ना आए, लेकिन आगे दिक्कत आ सकती है। उनका मानना है कि ऐसी दशा में कांग्रेस अपने उन सभी विकल्पों को जरूर खुला रखना चाहेगी जिससे कि उसका प्लान भी एक्टिवेट हो सके। इसलिए देश के अलग अलग राज्यों की कुछ ऐसी स्थानीय पार्टियां कांग्रेस को लेकर लचीला रवैया अपना रही है ताकि आगे के सियासी गठबंधन की राह खुली रहे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो और भी कई सियासी दल पाला बदलकर गठबंधन की नई विकल्पों में आ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पटना में चल रहे विपक्षी दलों की एकजुटता लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव में देखना बेहद जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनुज माथुर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में कई सियासी दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के विरोध में मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। अब अगर यहाँ पर विपक्षी दलों की एकजुटता का धर्म निभाएंगे तो उनके लिए सियासी संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी सबसे ज़्यादा हो रही है कि विपक्षी दलों की एकजुटता लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ सियासी पटल पर सामने रखी जाए।
ताकि पब्लिक में इस मजबूती का एक बड़ा संदेश पहुंच सके और 2024 में विपक्षी दलों की एकता और मजबूत हो सके। पटना में प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सियासत और राजनीतिक गलियारों में लगातार तपिश बनी हुई है। ज्यादातर प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने को लेकर बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक आगे कहते हैं कि निश्चित तौर पर आज की बैठक सभी विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से फिलहाल तो सकारात्मक नजर आ रही है, लेकिन वह कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अगर अपने निजी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई तो इस गठबंधन की गांठें खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसी दशा में कांग्रेस के बी प्लान को एक्टिव होने में भी देरी नहीं होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।